मैत्रेय जी इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रह्मन आप शुद्ध बोध स्वरूप महात्मा, बहुत उच्च कोटि की ज्ञान अवस्था है श्री मैत्रेय जी की। शास्त्रों में जब पढ़ा महाभारत, बड़ी उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हैं मैत्रेय जी। आप निर्विकार हैं और आपकी निर्गुण अवस्था में स्थिति भी है, पर आप भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान से प्रीति भी करते हैं। मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं खेल खेल में। तो महाराज बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, तब वो खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमात्मा में तो वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? एको हम बहुश्यामा, इच्छा कैसे हो सकती है? ये इच्छा कैसे हुई? बालक में तो कामना होती, प्रभु तो पूर्ण काम है, उनमें कामना कैसे हो गई? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ये लीला है उनकी। जो भक्त इस विषय को जान जाता है वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था। बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो, महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, न वायवास्त्र न अग्न्यास्त्र न वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की कि छू सके किसको? जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, फिर मरा क्या? बोले शरीर नहीं, ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा, तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसा कर मिट्टी में मिला रहे हैं, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता
और शरीर शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया है। यही बंधन है। माया का बंधन क्या है? बोले भोगों की, सुख की दीनता, ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है। चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। किंतु ये समझ में नहीं आती कि मैं बंधा हुआ हूं, यही भगवान की माया है। किसी को समझ, पूछो बंधन है क्या? क्या बंधन है? हम स्वतंत्र हैं, हम क्या, हमें क्या बंधन है? उसको समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ गया कि बंधन है, हाय हाय मच जाता है। मुमुक्षुता जागृत हो जाए, हाय हाय मच जाएगा। या भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी। नहीं खान पान ते भावे है, किसके लिए? ये शरीर तो नाशवान, छूटने वाला, मुझे तो इससे छूटना है ना, इस शरीर से छूटना है, इस शरीर के राग से छूटना है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न में सर काटा जा रहा है तो उसे सत्य भास रहा है। स्वप्न में जब सर काटा जाता है, प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरस छेदनादि कहा, जो सपने सिर काटे कोई तो सत्य ही तो प्रतीत होता है। असत्य कब प्रतीत हुआ? जब जगा, बिन जागे दुख दूर न होई। उसी प्रकार जीव को कोई बंधन नहीं है, पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उपनिषद सूत्र। ये अज्ञानवश भास रहा है। हे विदुर जी, यदि ये कहा जाए कि जब है नहीं तो इसकी प्रतीत क्यों होती है? प्रतीत क्यों होती है? बोले यही भगवान की माया है, जो है नहीं उसकी प्रतीति करा दे। देखो, महाराज युधिष्ठिर की सभा में मैदानों ने एक रचना रची थी कि जो थल था, पृथ्वी, उसमें बड़ा निर्मल जल भरा हुआ दिखाई दे रहा था, और जो जल था वो सूखी पृथ्वी जैसी दिखाई दे रही थी। जब दुर्योधन देखा कि सामने जल है तो वस्त्र समेट लिए, और पैर रखा तो सूखी पृथ्वी, तो सब हंस दिए। अब आगे पृथ्वी दिखाई दी तो कपड़े छोड़ दिए, तो सब जंब से उसी में गिर गया, भींज गया, तो सबने हंस दिया। वहीं से तो महाभारत की नींव पड़ गई। एक मैदानों ने, जो छोटी माया जानता है, ऐसी रचना रच दी। जो महामायावी भगवान श्री हरि है, उनकी ये माया है। जो नहीं है पर भास रहा है, यही भगवान की माया है। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही भगवान की माया है। किसी भी स्थिति में आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे चंद्रमा आकाश में है और जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब लाठी मारो खूब, चंद्रमा को चोट लगेगी क्या? बिल्कुल ऐसे ही आपका स्वरूप कभी किसी दुख से नहीं। पर अपने स्वीकार कर लिए हैं देह को, तो हमें भूख लगती, प्यास लगती है, हमें सोच लगती, लघुशंका लगती, नींद लगती है, हमें गर्मी ठंडी मान, सारे दुखों की बंधन की जड़ है ये शरीर का अपनापन। महाराज, इसकी निवृत्ति कैसे होती है? तो कह रहे हैं, सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। सबसे पहली बात है कि इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से अहंकार पहले नाश। आप किसी साधन से इसकी निवृत्ति कर पाए? असंभव।
नाथ जीव तव माया मोहा और सो निस्तरी तुम्हारी छुआ, तुम्हारे ही कृपा दुलार से। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? सबसे पहली बात है वासुदेवानुकंपया, भगवान की अनुकंपा से ही इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाएगा। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? रामचरितमानस में लिखा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, ओ भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से कपट त्याग कर भगवान की शरण में होके भजन करो। सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते सनैरी। शब्द पर ध्यान देना, धीरे धीरे विषयों का त्याग करते हुए, सनई सनई सहत सहत बाढ़े भगति। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे, एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4-6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित करे। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है तो जैसे, बहुत ध्यान देने योग्य विषय, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है उस समय हृदय की भजनानंदी की स्थिति हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष का शुभ अशुभ कोई संकल्प नहीं होता। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष है न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, न राग न द्वेष और न काम न क्रोध। निद्रा में, स्वप्न में हो सकता है, गाढ़ निद्रा में नहीं। ऐसे ही गाढ़ निद्रा की स्थिति जागृत में होती उस महापुरुष की जिसका निरंतर भजन चलता है, जो भगवत कृपा पात्र अपने चित्त को भगवान वासुदेव में, प्रियालाल में स्थित कर देता है। वो गाढ़ अवस्था ऐसी होती है। कभी 2-4 मिनट के लिए भी आई होगी तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जागृत अवस्था में जैसी गाढ़ निद्रा में स्थिति, ऐसे जागृत अवस्था में चलते फिरते देखते हुए भी वो संकल्प रहित, शुभ अशुभ चिंतन रहित एकमात्र परमात्माकार स्थिति, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो सारे क्लेशों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देती है। ये स्थिति कैसे होती? निरंतर भगवान के सुमिरन से। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुख राशि को भस्म कर देता है और हृदय में प्रेम जागृत कर देता है। फिर कुछ कहना या सुनना नहीं पड़ता साधन संबंधी, वो अपने आप आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह समझ रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्राप्ति होती है वो शरीराभिमान के कारण होती है, और ये शरीराभिमान समस्त दोषों का मूल है। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, और इसका आधार है शरीराभिमान का माया भ्रम। क्लेश मिथ्या निर्मूल, मिथ्या निर्मूल क्लेश। क्योंकि
इस विश्व को फंसाने वाली माया के अतिरिक्त और कोई नहीं है। महाराज, मैं देख रहा हूं इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो पागल, पागल है ही तो उनको क्या सुख दुख का मतलब, और दूसरा ब्रह्मबोध संपन्न। ये बीच वाले सब दुखी है, जो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, ये सब दुखी है। सुखी कौन है? जो एकदम कनेक्शन खत्म, फुटपाथ में बैठा है तो कबाड़ बटोर रहा है तो वो मस्त है, और या जो भगवत प्राप्त है वो मस्त है। बीच वाले ही सब, बीच की श्रेणी के जितने मंजरेड हो, ये सब बड़े संशयापन्न और दुखी हैं, दुख ही दुख भोगते हैं। या तो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध महापुरुष, और या एकदम कनेक्शन खत्म पागल, ना अपने शरीर से कनेक्शन है ना संसार से। मनाया दोन्ना उठा लिया, मनाया कुल्लड़ उठा लिया, मनाया फुटपाथ में बैठे जो देखो ना उनके, हम तो काशी में देखा है कई ऐसे अवधूत महापुरुष और कई ऐसे कनेक्शन है, किसी से कनेक्शन नहीं। कुल्लड़ उनके ऊपर चाय का मार रहे हैं लोग, हंस रहे, मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं। कई शरीर में घाव है, मक्खियां मिलमिला रही फुटपाथ में। या तो एकदम पागल सुखी है, एकदम पागल, और या एकदम ब्रह्मबोध, ये बीच वाले सब दुखी है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का, वाणिज्य दंड नीति शास्त्र श्रवण की विधि का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र का, ग्रह नक्षत्र का, तारागण की स्थिति का, दान का, तपस्या का, इष्ट का, पूर्त का, इन सबका मैं रहस्य जानना चाहता हूं। निष्पाप मैत्री जी, धर्म के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो कौन से आचरण से संतुष्ट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण किन पर कृपा करते हैं? हे महात्मन, जो दीन वत्सल गुरुजन हैं, वो अपने समर्पित शिष्य को बिना पूछे सब कुछ बता देते हैं। इसलिए आप दया कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप हम पर कृपा करके वर्णन, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति शिष्यस्व से ही होती। भगवान तब तक गीता जी नहीं बोले जब तक अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। महाराज, ये प्रलय कितने प्रकार का होता है, और जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब कौन कौन से तत्व बाहर जागृत रहते हैं भगवान को जागृत करने के लिए? जीव का तत्व क्या है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान क्या है? गुरु कौन है? शिष्य कैसा है होना चाहिए? और गुरु शिष्य का पारस्परिक संबंध क्या है? महाराज, मैं तो माया मोह से ग्रसित जीव हूं, विदुर जी कह रहे हैं। देखो महापुरुषों में कितनी दैन्यता होती है। ब्रह्म प्राप्त महापुरुष परम धर्मराज के स्वरूप है। मेरी तो विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूं, आप मुझ दीन पर कृपा करें और जो मैंने प्रश्न किया उनका उत्तर दें। ऐसा कितनी दैन्यता होनी चाहिए प्रश्नकर्ता में। अगर एक जीव को भगवत प्राप्ति उपदेश देकर करा दे तो समस्त वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, पुण्य कोई भी 16वें अंश के बराबर नहीं, उसके बराबर हो सकता। एक जीव को उपदेश करके भगवत प्राप्ति करा दे तो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं त्रिभुवन में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा प्रश्न किया तो वो मुस्कुरा करके विदुर जी से कहा